अरे कृष्णा, अब तो तुमने खाना निकाल दिया है हम सब के लिए। अब खाने की आज्ञा हो तो फिर खाएं हम सब। अरे ना ना छोटे भैया, ना ना। जब तक भाई बड़े साहब नहीं आ जाते, बड़े मालिक नहीं आ जाते, तब तक तो भाई किसी को खाने को नहीं मिलेगा। मैंने निकाल करके भले की रख दिया है, लेकिन जब तक बड़े साहब खाना नहीं खा लेते हैं तब तक कोई खाना नहीं खाएगा। जानते ही हो इस घर का नियम है, मैं किसी को खाने नहीं देता हूँ। अच्छा कृष्णा, मतलब कि अभी हम लोगों को भूखे ही बैठना है, ठीक है? केवल खाने को देखना है। अब देखो भाई भैया, जब तक घर के भगवान लोग जो होते हैं उन्हें प्रसाद नहीं चढ़ जाता है, वो नहीं खा लेते हैं, तब तक भाई कैसे किसी और को मिलेगा? और फिर इस घर के भगवान तो बड़े भैया ही हैं, बड़ी भाभी हैं। जब तक वो लोग खाना नहीं खा लेते हैं तब तक कोई खाना नहीं खाएगा। हाँ हाँ कृष्णा, मैं जानती हूँ अभी हम लोगों को नहीं खाना है जब तक बड़े भैया नहीं आ जाते। हम भी तो बड़े भैया का ही इंतजार कर रहे हैं। पता नहीं कहाँ आज रह गए अभी बड़े भैया। मतलब कि कृष्णा किसी को आज फिर खाना नहीं खाने दे रहा है। जब तक बड़े भैया इन लोगों के खाना नहीं खा लेते हैं, मैं खाना नहीं खा लेती हूँ, तब तक कृष्णा किसी को भी खाने नहीं देता है। मेरा कृष्णा इस घर का नौकर ही है, लेकिन इस तरह से काम करता है जैसे इसका ही घर हो। पूरी लगन से, बड़ी ईमानदारी से, और सबको अपना ही मानता है, किसी को कभी भी पराया समझा ही नहीं। अरे कृष्णा, खा लेने दो भाई, इन सबको खाना खाने दो। अब तुम तो जानते ही हो तुम्हारे बड़े साहब को कितना काम रहता है। पता नहीं अभी आएंगे कि कब आएंगे, तब तक तो इनका सबका खाना बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। कोई बात नहीं भाभी, कोई बात नहीं, लेकिन जब तक भैया खाना नहीं खाएंगे तब तक हम लोग भी नहीं खाएंगे। इस घर में सब लोग जो है कि अपने बड़े भैया को बहुत ही ज्यादा मानते हैं। देखो तो, मतलब कि अब इनके बड़े भैया खाना नहीं खाएंगे तो ये लोग भी भूखे ही बैठे रहेंगे जैसे वो ही सब करते हैं। अरे भाई कृष्णा, क्या हो रहा है? राम राम बड़े भैया, सब लोग आपका ही इंतजार कर रहे हैं, आइए बैठिए। जब तक आप खाना नहीं खाते हैं तब तक इस घर में कोई भी खाना नहीं खाता है बड़े भैया। मेरे को पता है कृष्णा, तुम किसी को खाना खाने ही कहाँ देते हो जो कोई खाना खाएगा। अरे कृष्णा, तुम्हें तो पता है मेरे को कितना काम रहता है, तो फिर मेरे भाई लोगों को खाना खाने दिया करो भाई। अरे बड़े भैया, क्या हमने किसी को रोक तो रखा नहीं है? अब छोटे भैया लोगों से पूछ लीजिए, अगर इन लोगों को खाना खाने का मन हो तो फिर खा सकते हैं, हमने रोका तो है नहीं। और फिर आप तो इस घर की जड़ है, आप ही तो सब कुछ है इस घर के। तो फिर अगर आप ऐसे भूखे ही रहे तो फिर इस घर में भला बताओ कौन खाना खाएगा? आप ही बताइए बड़े भैया। हाँ बड़े भैया, हम लोग तो खुद ही आपका इंतजार करते रहते हैं कि भैया जब तक खाना नहीं खाएंगे तब तक हम लोग भी खाना नहीं खाएंगे। आखिर आप हैं तभी तो हम हैं। मेरे सभी भाई, मेरे कृष्णा मेरे से कितना प्यार करते हैं, मेरा कितना आदर सम्मान करते हैं। अच्छा चलो भाई, चलो फिर तो मुझको जल्दी ही अब खाना खाना पड़ेगा, क्योंकि तुम लोग इसी तरह रोज ही भूखे बैठे रहते हो, हम आते हैं तो फिर। अब आप कल से खाना खा कर ही काम पर जाना, क्योंकि आपको तो पता है आपको आने में लेट हो जाता है। तब तक सब लोग घर में बैठे रहते हैं। कृष्णा किसी को खाना ना खाने देता है, ना खुद खाता है। बोलता है जब तक भाभी और भैया खाना नहीं खाएंगे तब तक हम किसी को खाना नहीं खाने देंगे। अच्छा चलो जल्दी से मुंह हाथ धुल कर आओ, खाना खा लेते हैं, तो फिर सब लोग भी खाना खाएं। और मेरी गुड़िया रानी भी इसी तरह भूखी रह जाती है। क्यों भाभी, आप लोग खाना नहीं खाएंगे तो फिर हम क्यों खाएं? आखिर आप लोग हमारे लिए भी तो उतना ही इम्पोर्टेंट हैं, हमारे लिए भी सबसे बड़े ही हैं। तो फिर जब घर में आप लोग ही खाना नहीं खाए रहेंगे तो फिर हम कैसे खाते हैं? अच्छा चलिए अब सब लोग खाते हैं। अच्छा छोटे, अभी फैक्ट्री की तरफ जाना है, ठीक है? तुम दोनों लोग चले जाना, कुछ काम पड़े हुए हैं उनको समेट लेना। और देखो मैं आज जा पाता हूँ कि नहीं, क्योंकि मुझे आज दूसरा काम है। जी भैया जी, आप चिंता मत कीजिए, हम लोग खाना खाकर तुरंत चले जाएंगे, आप आज आराम कीजिएगा। मतलब फैक्ट्री से मील से इतना इतना फायदा होता है घर में, लेकिन हमें तो एक फूटी कौड़ी तक देखने को नहीं मिलती है। भैया भाभी के ही हाथ में सब कुछ रहता है। इन दोनों को तो मैं आज इस तरह से समझाऊंगी ना, इन दोनों के सब समझ में आ जाएगा। अरे अब इतने बड़े बड़े हो गए हैं, जिंदगी भर भैया के ही भरोसे बैठेंगे। अगर ये दोनों लोग जाए नहीं ना फैक्ट्री और मिल में तो फिर कोई भी काम हो ना। लेकिन भैया अपना ही नाम कमाते हैं, इन्हें तो कुछ समझते ही नहीं है। काम करने के लिए इन्हें आगे कर देते हैं, पैसे रखने के लिए खुद हैं। फैक्ट्री और मिल के मालिक तो खुद बने बैठे हैं, और घर के नौकर को घर का मालिक बनाए हैं। और जो दो भाई हैं उन्हें तो केवल काम के लिए बता देते हैं और पैसे फूटी कौड़ी तक नहीं देते हैं।
अगर ये दोनों ही फैक्ट्री और मिल ना संभाले ना तो फिर देखो देखो क्या करते हैं ये, जो इतना सिर पर चढ़ाए हुए हैं सब लोग ना बड़े भैया को। इसी वजह से तो ये सब कुछ हो रहा है। अब देखो कैसे होता है। अरे अब इतने बड़े बड़े हो गए, सब कुछ तो ये लोग ही संभालते हैं, तो फिर क्या अपना नहीं कर सकते हैं? अपना अपना करे, उनकी करने की क्या जरूरत है, उनका कहना मानने की क्या जरूरत है। अच्छा चलो चलो भाई, सब लोग खाना खाते हैं। हाँ हाँ महारानी, पहले खाना खा ले तो फिर हम लोगों के मुंह में निवाला जाए। ये जो नौकर है ना, मन करता है इसे तो घर के बाहर फेंके। अरे क्या हुआ, हमें यहाँ पर क्यों बुलाई? तुमको तो पता है कि हमें अभी फैक्ट्री में जाना था। सुनो, पहले हम तुमको ऐसे नहीं बुलाए, कुछ बताने के लिए बुलाए हैं। देवर जी तुम भी कान खोल कर सुन लो, नहीं एक दिन तुम भी पछताओगे। आखिर तुम लोग ही बताओ, तुम दोनों लोगों ने ही फैक्ट्री भी संभाल रखी और मिल भी संभाल रखी है, लेकिन भैया लोग ना कुछ भी तुम लोगों को समझते ही नहीं है। जब देखो तब नौकरों की भात तुम लोगों को ऑर्डर लगा देते हैं और तुम लोग जा करके काम करते हो, लेकिन फूटी कौड़ी तक तुम्हें नहीं देते हैं। अरे घर में कितना लगाते हैं घर के खर्च में, और जो दो कौड़ी का नौकर है घर का मालिक बना बैठा है, हम लोगों के ऊपर हुक्म चलाता रहता है। हम लोग घर के मालिक होकर के कुछ नहीं बोल पाते हैं। और जिस घर में हम लोग रह रहे हैं ना, वो घर भी नीलाम हो सकता है कभी भी, क्योंकि तुम लोग जानते नहीं हो घर पे कितना कर्ज है। इसीलिए मैं तुम दोनों लोगों को बता दे रही हूँ, अपना कुछ करो, अपना बिजनेस करो, समझे कि नहीं। और मिल में फैक्ट्री में तुम लोगों का भी हिस्सा है, अपना अपना हिस्सा मांगो और जो है कि अपने अपने हिस्से में काम करो। भैया के हिस्से में काम करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे तुम्हें कोई भी फायदा नहीं। एक नौकर की तरह ही हो, नौकर भी करता है तो फिर तनख्वाह लेता है, तुम लोगों को तो तनख्वाह भी नहीं मिलती है। नहीं, अगर कल को घर छूट गया और मिल में और फैक्ट्री में भी तुम्हारा हिस्सा ना रहा ना, तो फिर इधर उधर भटकना मेरे को लेकर के, और तुम्हारी भी शादी भी नहीं होगी देवर जी। कौन लड़की करेगी तुमसे शादी जब तुम्हारे पास कुछ रहेगा ही नहीं तो। और भैया भाभी को तुम लोग जानते ही नहीं हो कितने चालाक हैं। अरे कल को ना उसी कृष्णा के नाम सब कुछ कर देंगे, क्योंकि वो ही नौकर उनके लिए सब कुछ है। देखते हो कितना उस नौकर को जानते मानते हैं, कृष्णा 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 हमेशा किए रहते हैं। और वो कृष्णा बड़े भैया बड़े भैया बड़े साहब किए रहता है। एक दिन उसी के नाम सब कुछ होगा, और तुम दोनों लोग ना इधर उधर फिर भटकना नहीं, उन्हीं के चापलूसी करना, नौकरी करना उन्हीं की। हाँ तुम कह तो सही रही हो, अब मेरे भी दिमाग में आ रहा है। इसी तरह हम लोग भैया जी का कहना मानते रहेंगे, और एक दिन सही बात है तुम कह रही हो, भैया जी ना उसी कृष्णा के नाम सब कुछ कर देंगे और हमारे नाम कुछ भी नहीं रह जाएगा। सही बात भाभी आप कह रही, एक दिन हमारे नाम कुछ भी नहीं रह जाएगा, तब हम इधर उधर ही भटकने लायक रह जाएंगे। क्योंकि भैया जी ना हमारे नाम कुछ भी नहीं करने वाले हैं, मेरे को भी पता है। उसी कृष्णा के नाम सब कुछ करेंगे, क्योंकि वो ही तो उनके लिए सब कुछ है। जब देखो तब कृष्णा 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 करते रहते हैं। अरे तो फिर हम वही तो कह रहे हैं, तुम लोग अपना अपना हिस्सा बनाओ फैक्ट्री और मिल में। अरे कम से कम घर नीलाम हो तो फिर हम लोग कहीं तो रह सके, कहीं से कमा खा तो सके। सबसे पहले तो ना इस कृष्णा को ना इस घर से निकाल करके फेंकना है, क्योंकि ये तो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं। अगर मैं इसे घर में देख तक लेती हूँ ना, तभी मेरे को गुस्सा आ जाता है। पता नहीं क्यों मेरी आंखों में ये हमेशा चुभता रहता है। पर भाभी हम लोग कृष्णा को इस घर से निकालेंगे कैसे? आपको तो पता ही है कि भैया के लिए वो कितना प्रिय है। एक भी मिनट के लिए भैया उसे छोड़ नहीं सकते, अपनी आंखों के सामने हमेशा देखना पसंद करते हैं। हाँ हाँ मेरे को पता है, मेरे को पता है। अपने बच्चे की तरह उस नौकर को मानते हैं, इसी वजह से तो मैं तुम सबको समझा रही हूँ कि नौकर के ही नाम सब कुछ होगा, तुम लोग रह जाओगे, जबकि असली हकदार तुम ही लोग हो। तो फिर अब तुम लोग भी शुरू कर दो कि हाँ किस तरह तुम लोगों को अपना नाम बनाना है। पता नहीं, पता नहीं क्यों मेरे से सांस नहीं ली जा रही है। मैंने आपको कितनी बार मना किया है कि अगर फैक्ट्री और मिल आप जाया करिए तो फिर बाहर ही रहा करिए, अंदर जाने की जरूरत नहीं। आपको तो पता है कि हाँ आपको धुएं से कितनी एलर्जी है, लेकिन आप फिर भी अंदर चले जाते हैं। अरे तो अरे तो अब क्या करे फिर, अंदर जाए बिना काम कहाँ होता है। अरे बिरजू है तो राजू है तो सब कुछ संभालने के लिए, लेकिन फिर भी आप परेशान होते रहते हैं। रुको, अच्छा देखो राजू से हम दवा मंगवाते हैं, जल्दी से लेकर के आए, तुमको पिला दे तो फिर तुम्हारी खांसी और जो है कि सांस को थोड़ा आराम मिले। मेरा तो सीना दर्द करने लगा। अरे राजू, अरे ओ राजू बिरजू, अरे जरा जल्दी तो आना, तुम्हारे भैया की तबीयत बहुत खराब हो रही है। देखो तो कितनी खांसी बढ़ती चली जा रही है, जल्दी से भैया की दवा लेकर के आना तो फिर। रहने दो, रहने दो, लगता है कि दोनों काम पर गए।
अरे नहीं नहीं, कहाँ काम पर गए? अभी तो दोनों कमरे में बोल रहे थे, इतनी जल्दी कहाँ काम पर चले गए? अरे राजू भैया, बिरजू भैया, जल्दी से अपने भैया की दवा तो लेकर के आओ। अरे मालकिन जी, थोड़ा लेट हो गया आने में। क्या करूं मालकिन जी, मैं किसी काम में फंसा हुआ था। भैया जी की तबीयत खराब है ना, मालिक जी की। हाँ हाँ कृष्णा, पर मैंने तुझे बुलाया भी नहीं, कम से कम तू तो आया अभी। और देखो तो राजू बिरजू को कब से बुला रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक नजर नहीं आए कि हाँ उनकी भैया की तबीयत जानते हैं अचानक पर खराब हो जाती है। और इसी तरह कभी कभी बढ़ जाती है ज्यादा ही दिक्कत, लेकिन तभी भी वो लोग नहीं आते हैं कभी भी। इसी तरह हम कभी भी दवा के लिए अगर बुलाते हैं तो फिर समय से तो कभी पहुंच ही नहीं पाते हैं। अरे लीजिए मालकिन जी, मालिक जी को जल्दी से दवा पिलाइए तो फिर आराम हो जाएगी खांसी। लीजिए दवा पीजिए तो फिर आराम मिले आपको। सच में तुमसे मैं पार्वती क्या बताऊं। आज मैं जिंदा हूं तो फिर अपने कृष्णा की वजह से जिंदा हूं। नहीं, आज मैं शायद जिंदा ना होता, क्योंकि इसी तरह मेरी तबीयत कभी कभी अचानक बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती है। यही संभावना रहती है कहीं मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए। लेकिन मेरा कृष्णा बार बार आकर के मेरे को बचा लेता है, जैसे मेरे लिए भगवान ही ना हो। मालिक, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप तो मेरे लिए भगवान के समान हैं, और एक भगवान की सेवा करना एक भक्त का कर्तव्य है। और मैं तो आपका नौकर हूँ, तो फिर मालिक की सेवा तो करूँगा ही ना। और फिर मालिक, अगर आप नहीं रहेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, बताइए आप हमें। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप हमारा साथ कभी भी ना छोड़े मालिक। कृष्णा, मैं तुमसे सच में क्या बताऊं। मुझे भगवान ने कोई भी बाल बच्चा नहीं दिया, लेकिन मेरे दो छोटे भाई हैं और एक बहन है। लेकिन तुम्हें लगता है कि भगवान ने मेरे बच्चे के ही रूप में इस घर में भेज दिया है, जो मेरी सेवा कर रहा है, मेरे घर को संभाल करके रखा है। मालिक, इस अनाथ के ऊपर से अपना हाथ कभी भी मत उठाना। आपने ही अपना हाथ मेरे सर पर रखा है, समझो मेरे लिए सब कुछ है। और जिस दिन अगर आपने अपना हाथ उठा लिया, उस दिन समझो मैं फिर से अनाथ हो जाऊंगा। ना मेरे कृष्णा, ना। मैं तो तेरे बिना रह ही नहीं सकता हूँ। तुझे तो पता है, तू ही तो मेरी दवा है। मेरी सारी बीमारी की दवा तू ही है। मैं तुझको ही देख लेता हूँ तो फिर ठीक हो जाता हूँ। मेरे दो भाई भले की हैं, मैं जानता हूँ। मेरे भाई कहते हैं ऊपर से कि हाँ, भैया के बिना नहीं रह सकते हैं, भैया से पूछे बिना कुछ भी नहीं करेंगे, भैया के बिना खाना नहीं खाएंगे। लेकिन मेरे को पता है उनके अंदर उतना मोह नहीं है, बस ऊपर से दिखावा करते हैं। क्योंकि आज तक मेरी बीमारी में या फिर मेरे किसी भी काम में उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया है। मैं उन्हें फैक्ट्री पर भेजता हूँ तो वो जाते जाते हैं, नहीं लौट आते हैं। कभी भी कहीं पर भी उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया है। लेकिन क्या करूं, है तो मेरे ही भाई ना, मुझे ही संभालना है उन्हें। तो फिर आखिर मैं चाहता हूँ कि जितने दिन मैं रहूं सब कुछ ठीक ही चले। इसी वजह से अपने भाइयों को मैं समझाता हूँ, लेकिन मेरे भाई समझना ही नहीं चाहते हैं। कोई बात नहीं साहब जी, धीरे धीरे समझ जाएंगे। अरे भाभी भाभी, क्या हुआ भैया को, क्या हुआ भाभी? कृष्णा, रो क्यों रहे हो? भैया को क्या हुआ भाभी? भैया की तबीयत खराब है क्या? अरे अरे राजकुमारी, रोने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं हुआ भैया को, कुछ नहीं हुआ, भैया तो बिल्कुल ठीक है। हाँ, थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी। तुझे तो पता है अचानक पर खांसी आने लगती है, सांस बढ़ जाती है, उसी तरह अभी हो गया था। बहन राजकुमारी, तुमको तो पता है अब मेरी उम्र बढ़ती चली जा रही है, और कब तक रहूं कब ना रहूं बहन। तो फिर मैं चाहता हूं अपने जीते जी तुम्हारी शादी कर दूं। नहीं मेरे भैया नहीं, आपको कुछ भी नहीं होगा, आप अभी बहुत दिन जिएंगे। आप अगर हमें छोड़कर चले जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे भैया? हमारे मम्मी पापा भी हमें छोड़कर चले गए और आप भी हमें छोड़कर चले जाएंगे। ना मेरी बहना, ना, रो मत रो मत, अच्छा रो मत। अच्छा, तू अपने कॉलेज नहीं गई क्या आज? बस भैया कॉलेज के लिए तैयार ही हो रहे थे, तो फिर मुझे आप लोगों की आवाज सुनाई पड़ी, तो फिर मैं भागती हुई चली आई। राजकुमारी, अरे ओ राजकुमारी, तू इतना परेशान क्यों हो रही है? तेरे भैया की तबीयत हाँ थोड़ी बिगड़ गई थी, लेकिन अब ठीक हो गई है। और फिर तुझे तो पता ही है, जहाँ पर कृष्णा रहता है वहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाता है। जा तू अपने कॉलेज जा। कृष्णा, थैंक यू मेरे भैया का इतना ध्यान रखने के लिए। प्लीज कृष्णा, मेरे घर को छोड़कर कभी भी मत जाना, मेरे भैया का ऐसे ही ध्यान रखना। जी छोटी मैम, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? हम कहाँ जाएंगे भैया को छोड़कर आपके? ये भी तो मेरे ही मालिक हैं, इनके बिना मैं भी तो नहीं रह सकता हूँ। बस मेरे को यही डर लगा रहता है, कहीं मेरे जाने के बाद मेरे भाई लोग कैसे हो जाएं, कहीं कृष्णा से
बात सही से करें कि ना करें, इसके साथ कैसा व्यवहार करें। अरे आप ये कैसी बातें करते रहते हैं। आपको मैंने कह दिया कुछ भी नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। आप ऐसे कैसे कहाँ चले जा रहे हैं जो कृष्णा के साथ कोई कैसा व्यवहार करेगा। हम लोग हैं नहीं क्या, आप हैं नहीं क्या। हमारा कृष्णा इसी घर में रहेगा और अच्छे से रहेगा। अरे यार सही बात है, हम लोगों को ऐश की जिंदगी जीनी चाहिए। इस तरह अगर भैया के चक्कर में पड़ेंगे ना तो फिर पड़े ही रह जाएंगे, क्योंकि वो तो हमेशा बीमार ही पड़े रहते हैं। कब तक हम लोग उनके पीछे भागते रहेंगे ऐसे। अच्छा, तो मतलब कि यहाँ पर ठहाके मार मार कर चाय पी जा रही है। अरे तुम लोगों को शर्म नहीं आई? भैया की तबीयत कितनी बिगड़ चुकी थी बड़े मालिक की, और तुम्हें कितनी देर से भाभी जी आवाज लगा रही थी, लेकिन तुम लोग ना सुनते हुए अनसुना कर रहे थे। जिस थाली में खा रहे हो उसी में छेद कर रहे हो। हम क्या छेद करेंगे? कुत्ते तुम हो इस घर की, तुम इस घर के नौकर हो। जिस थाली में तुम खा रहे हो उसमें तुम छेद कर रहे हो, हम क्या करेंगे? और कल के 2 टके के नौकर चला है मेरे को तमीज बताने। तू मेरे को तमीज बताएगा? अरे तू क्या मेरे को तमीज बताएगा? ये घर मेरा है, मैं इस घर का मालिक हूँ। और हाँ, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है ये हमें अच्छी तरह से पता है, समझे कि नहीं? तुम्हें जरूरत नहीं हमें बताने की। क्या मतलब कि भैया की तबीयत चाहे जितनी बिगड़ती चली जाए और तुम लोग सुनोगे नहीं? अरे तो फिर तुम ही सुन लेते, तुमको देखने के लिए रखा गया है क्या? इसीलिए तो रखा गया है कि सबकी देखभाल करो। एक नौकर होकर के चले हमारे ऊपर हुक्म चलाने। अरे तुम बड़े भैया और बड़ी भाभी के ऊपर हुक्म चलाओ, हमारे ऊपर मत चलाओ, समझे कि नहीं? क्योंकि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है तुमसे पूछने की जरूरत नहीं है। हमारा तो बस चले ना तो फिर अभी तुमको इस घर से निकाल कर सड़क पर फेंके। घर के नौकर हो, नौकर की ही तरह रहो, समझे कि नहीं? ज्यादा मालिक बनने की कोशिश मत करो। मैं मालिक बनने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि हाँ इस घर में कोई भी काम खराब हो जिससे मेरे मालिक को दुख पहुँचे। और हाँ, तुम लोग इस घर के बेटे हो, तुम सबकी जिम्मेदारी है, भैया के छोटे भाई हो। तुम सबकी जिम्मेदारी है कि हाँ हर चीज़ संभालो, मील को संभालो, और जो है कि बाहर का काम सारा देखो। भैया के ऊपर इतना सारा बोझ रहता, इतने बड़े हो गए हो, भैया बेचारे परेशान रहते हैं, लेकिन नहीं, तुम लोगों को तो लगी ही नहीं है। जब मैं छोटा सा था तब मेरे को मालिक सड़क पर से उठा करके लाए थे, और मैंने इस घर को ना अपना घर मान लिया है। और मैं जिम्मेदारी समझता हूँ कि हाँ इस घर के काम के विषय में हमारी ही जिम्मेदारी, इसी तरह तुम लोग भी समझो, समझे कि नहीं? और मैं नहीं चाहता हूँ किसी भी काम की वजह से भैया को जो है कि दुख पहुँचे कि हाँ ये काम नहीं हो रहा है, ये काम रुका हुआ है। जो उन्होंने बिजनेस किया है सारा बिजनेस अच्छा चले, मैं यही चाहता हूँ। देखो तो देखो तो कितनी लंबी जुबान हो गई है 2 टके के नौकर की। हमें बता रहा है क्या सही है क्या गलत है, क्या करना है क्या नहीं करना है। हमारे मुंह मत लगो कृष्णा, नहीं हम तुमको बता दे रहे हैं। अभी तुम्हें जो चाहिए ना वो तुम्हें मिल जाएगा इसी वक्त, और इस घर से निकाल कर फेंकेंगे तुम्हें। मेरे को लगता है अब हमारे घर में कुछ सही चलने वाला नहीं है, क्योंकि अब मेरे भी हाथ पैर कमज़ोर हो गए हैं। और अब कृष्णा भी हमेशा अपना गुस्सा दिखा देता है इन लोगों के ऊपर। कृष्णा सही ही करता है, वो चाहता है घर में कुछ भी बिगड़े ना, कोई भी काम ऐसे खराब ना हो, लेकिन अब मैं करूं तो करूं क्या? आखिर मेरे भाइयों से कृष्णा की बनेगी नहीं, क्योंकि कृष्णा देख नहीं सकता है कि घर में कुछ भी खराब हो। और अगर कृष्णा मेरे भाइयों से कुछ भी गलत सही के बारे में बताएगा तो फिर इन्हें अच्छा ही नहीं लगेगा। इसलिए मैं तो यही सोच रहा था, अब तो कृष्णा कमाने खाने लायक बन ही चुका है। अब उसे एक से अच्छी नौकरी मिल जाएगी, वो जा करके कहीं और काम कर लेता। नहीं तो पता नहीं मेरे रहने न रहने के बाद पता नहीं मेरे भाई लोग उसके साथ क्या करेंगे। और मैं देख नहीं सकता हूँ कि हाँ मेरे कृष्णा के साथ कुछ भी गलत हो। अरे क्या हुआ कृष्णा, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? क्या करें भैया, गुस्सा ना करें। मालिक साहब आप ही बताइए, आपके दोनों छोटे भाई यहीं पर बैठे हैं और आपकी तबीयत कितनी बिगड़ चुकी थी, अचानक पर कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये दोनों यहाँ से सुन रहे थे, लेकिन दवा लेकर आपके पास पहुँचे तक नहीं, तो फिर गुस्सा नहीं करेंगे हम? भैया सच में हम आपसे क्या बताएं, हम फोन पर बात करने लगे थे, फैक्ट्री से आ गया था, तो फिर हम सुन ही नहीं पाए, नहीं भला हम आपके पास आते नहीं।
और फिर भैया हमें फैक्ट्री जाने के लिए लेट हो रहा था, इसलिए हमने सोचा जल्दी जल्दी चाय पी लें तो फिर हम फैक्ट्री चले जाएं। हमें सच में भैया पता नहीं चला। हम कृष्णा से बता रहे भैया के बारे में, हमें पता नहीं चला, लेकिन ये कृष्णा मानने को ही तैयार नहीं है, हमसे लड़ाई कर रहा है। भैया देख रहे हैं आप किस तरह हमसे बात कर रहा है। अरे हम भी तो जो है सोचते हैं कि हाँ हमारे भैया को कुछ भी ना हो, हमें भी तो लगी है सारे कामों की, लेकिन नहीं, कृष्णा तो हमें ऐसे बता रहे जैसे हम कुछ जानते ही नहीं हैं, हम कुछ समझते ही नहीं हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मेरे भाइयों, हम जानते हैं कि हाँ कृष्णा थोड़ी जल्दी ही गुस्सा कर देता है। हाँ भैया वही तो हम इसे समझा रहे हैं, लेकिन नहीं, ये तो हमारी बात मानने को कभी तैयार ही नहीं होता। इसे तो यही लगता है हम लोग कुछ करते ही नहीं हैं। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब कृष्णा को हम क्या बताएं। अच्छा तुम लोग जाओ, ठीक है। मालिक जी आप ही हमें बताइए, क्या आपके भाई लोग यहीं पर बैठे थे, ठहाके मारकर हंस रहे थे, आप इतने तेज से कराह रहे थे, चिल्ला रहे थे, भाभी जी बुला रही थी राजू बिरजू राजू बिरजू, लेकिन क्या उन्हें सुनाई नहीं दिया? मैं आपको मालिक सच में बता रहा हूँ, ये लोग ना जानबूझ कर नहीं गए आपको दवा देने। मैं सब कुछ जानता हूँ कृष्णा, मैं सब कुछ जानता हूँ, तुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। और जो है कि मेरे भाइयों की आदत कैसी है मैं वो भी जानता हूँ। कृष्णा मैं तुझसे एक बात कहना चाहता हूँ, तू मेरी बात मानेगा ना? मालिक आपकी बात नहीं मानूंगा तो और किसकी बात मानूंगा? आपने हमें छोटे से पाला है और हम आपकी बात नहीं मानेंगे भला? बताइए मालिक क्या बात है? कृष्णा मैं चाहता हूँ कि तू जा करके कहीं और नौकरी कर ले, तुझे बहुत सी नौकरी मिल जाएगी। तू अब इस काबिल हो चुका है कि हाँ तुझे सब लोग नौकरी दे सके। तू बहुत ईमानदार है, सब लोग तेरे ऊपर बहुत ही भरोसा करेंगे। कृष्णा मेरा कहाँ मान ले, तू कहीं और जा करके नौकरी कर ले, इस घर को छोड़ दे। क्योंकि कृष्णा तू मेरे भाइयों को नहीं जानता है, मेरे भाई लोग कैसे हैं। पता नहीं मेरे जाने के बाद तेरे साथ ये कैसा व्यवहार करेंगे। नहीं मालिक, मैं इस घर को छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। मालिक आप ये हमसे क्या कह रही हैं करने के लिए? मालिक मैं बचपन से यहीं पर हूँ और आज कैसे इस घर को छोड़कर चला जाऊँ? मालिक कभी भी ये लोग मुझे घर से निकाल देंगे, निकाल देंगे, लेकिन मैं इस घर को छोड़कर नहीं जाऊँगा। मालिक मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊँगा, आपकी ये हालत है और आपको हम छोड़कर चले जाएं, मैं इतना गिरा हुआ नहीं हूँ। कृष्णा हम तेरे अच्छे के लिए कह रहे हैं, कल को तुझे इस घर में कोई नहीं पूछेगा। कोई बात नहीं भैया, ये लोग मुझे धक्के मार कर निकाल देंगे तो हम निकल जाएंगे, लेकिन जब तक आप इस घर में हैं हम इस घर को छोड़कर कभी भी नहीं जाएंगे। क्योंकि मेरे को पता है अगर हम चले जाएंगे ना तो फिर ये लोग आपकी सेवा नहीं करेंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम आपकी सेवा ही करें। ठीक है मेरे कृष्णा, ठीक है, रहे फिर ठीक है। मैं भी तो चाहता हूँ तू मेरे ही साथ रहे, लेकिन मैं क्या करूँ? तो फिर मालिक आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? हम आपके साथ ही रहेंगे मालिक। अच्छा आप ऐसे उदास मत होइए। चल ठीक है फिर, अब रोना बंद कर दे। अच्छा जब मेरे लिए भी एक कप काढ़ा बना ला। जी मालिक अभी तुरंत बना करके लाते हैं। अब हम क्या करें, कृष्णा को कैसे समझाएं कि हम क्यों चाहते हैं कृष्णा इस घर से चला जाए? नहीं तो मेरे जाने के बाद ना कृष्णा की पता नहीं ये लोग कौन सी हालत करेंगे। 1 महीने बाद। अरे राजू राजू बिरजू बिरजू कहाँ हो तुम लोग? यहाँ आओ तो जल्दी से। अरे क्या हुआ भाभी, आप इतनी जल्दी में क्यों बुलाई हमें? अरे राजू तुमसे क्या बताएं हम, कहाँ गया वो कृष्णा? कृष्णा कहाँ गया? तुम्हें पता है मेरा जो वो नेकलेस था वो खो गया है। अरे क्या हुआ छोटी भाभी, आप इतना चिल्ला क्यों रही हैं? अरे क्या करे चिल्लाए नहीं, बताओ तुम्हें क्या करे, हमारा 2 लाख का नेकलेस खो गया है और मेरे को पता है तुम ही चुराए हो। मेरे को पता है तुम ही मेरे कमरे में आते जाते रहते हो, तुमने ही चुराया है। अरे नहीं नहीं मालकिन जी, ये आप क्या कह रही हैं? हमने कुछ भी नहीं चुराया है। हम भले कि इस घर में रह रहे हैं, लेकिन ऐसा करने के बारे में हमने कभी भी नहीं सोचा मालकिन जी। और फिर हमें कमी ही किस चीज़ की है कि हमें कुछ चुराना पड़ जाए? देखो मैं तुम सब नौकरों को ना भली भांति जानता हूँ, तुम लोगों को कितना कुछ दे दिया जाए लेकिन ना कम ही रहेगा, आदत वही ही रहेगी चुराने ही वाली। तुमने ही चुराया है और मेरे घर से निकल जाओ इसी वक्त। हे भगवान देखो तो ये लोग कृष्णा के ऊपर कैसा इल्जाम लगा रहे हैं। कृष्णा कभी भी इस घर में चोरी नहीं कर सकता, मुझे तो पूरा विश्वास है। मतलब कि आज इन लोगों ने मेरे कृष्णा के ऊपर चोरी तक का इल्जाम लगा दिया मेरे होते हुए, तो फिर भला जब हम नहीं रहेंगे तो फिर क्या हाल करेंगे? मैं तो वैसे भी सोच रहा था कृष्णा किसी न किसी कारण से इस घर से निकल जाए, चलो अच्छा हुआ। ना सही इसी कारण से ही सही, कम से कम कृष्णा जाएगा तो। मुझे तो अपने कृष्णा के ऊपर पूरा विश्वास है, मेरा कृष्णा कभी भी ऐसा काम नहीं करेगा।
बड़े मालिक आप देख रहे हैं ना, आप बताएं ना इन्हें कि हमने चोरी नहीं की है। वो क्या बताएंगे, सामान मेरा खोया है वो बताएंगे। बड़े भैया इससे कह दीजिए घर छोड़कर चला जाए, इसे यहाँ पर रहने की जरूरत नहीं है चोर को। कृष्णा मुझे विश्वास नहीं हो रहा है तुम मेरे घर में ऐसा करोगे। अब इस घर से निकल जाओ इसी वक्त। मतलब कि तुमने जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद किया। अरे हमने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन तुमने चोरी की। अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत थी तो हमसे मांग लेते। हे भगवान, ये इन्हें आज क्या हो गया। जिस कृष्णा पर जान छिड़कते थे आज उस कृष्णा की ओर बोल नहीं रहे, उस पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं। पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं ये। हे भगवान, मेरे घर में क्या हो रहा है, अब तो मेरा घर उजड़ ही जाएगा। क्या मालिक आप मेरे को कह रहे हैं कि हमने चोरी की? बस मालिक बस, बहुत हो गया। अब मैंने आपके मुंह से सुन लिया। अब मेरे को एक भी मिनट इस घर में रहने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं जा रहा हूँ मालिक। अब मैं खुद ही नहीं रहना चाहता हूँ इस घर में, क्योंकि जब आपका भरोसा ही मेरे ऊपर से उठ चुका है तो फिर मैं जा रहा हूँ। अपना ख्याल रखना मालिक जी। बड़ी मालकिन, छोटी मालकिन, मैं जा रहा हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखना, बड़े मालिक का ख्याल रखना। नहीं कृष्णा, ऐसे छोड़कर मत जाओ हमें। नहीं मालकिन, अब हमारा समय पूरा हो गया इस घर में। अब मेरे को जाने दो, अब मेरे को मत रोको, मैं जा रहा हूँ। चलो चले, अब तो चोर चोरी करके चला ही गया। आपने आखिर कृष्णा को घर से क्यों निकाल दिया। फिर मैं क्या करूं, तुम ही बताओ। तुम शायद अभी जानती नहीं हो मेरे भाइयों को। मेरे जाने के बाद ना ये लोग कृष्णा के साथ पता नहीं कौन कौन सा व्यवहार करते, इसी तरह करते। इसीलिए मैंने अपने जीते जी ही उसे घर से निकाल दिया। कम से कम कहीं रहेगा, अच्छे से नौकरी करेगा, अच्छे से रहेगा तो इस तरह उसका अपमान तो नहीं होगा। आज इन लोगों ने तो हद ही पार कर दी। तो फिर मैंने भी सोचा यही मौका है कृष्णा को घर से बाहर निकालने का। नहीं वो तो ऐसे तो जाएगा नहीं मेरे कहने से। हाँ तो बहन दीदी लोग, आप लोगों ने देखा, मेरा कृष्णा आज मेरा घर छोड़कर चला गया। एक नौकर था लेकिन अपने ही घर की तरह था, मेरा जैसे बच्चा था। भला हम लोग उसके बिना कैसे जिएंगे अब। बहन दीदी लोग, आप लोगों ने अभी तक का भाग देखा, इसके आगे का भाग कल देखना। अब देखो कल के भाग में दिखाया जाएगा कि हाँ मेरा कृष्णा वापस लौट कर आता है कि नहीं आता है। अब आगे क्या होता है कल देखना। बाकी बहन दीदी लोग, मेरा घर लग रहा है कि अब उजड़ ही जाएगा कृष्णा के चले जाने से। हाँ तो बहन दीदी लोग, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि दूसरा भाग आप सबके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। दूसरा भाग देखना ज़रूर।